बहुत सारे लोग पूरी तरह से भटक जाते हैं कि किस प्रकार से हमें इष्ट देव मार्गदर्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे। इसके बारे में जानने के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक कोई भी साधना करते हैं तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देव आपको जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम यही बात है, कोई भी अगर मंत्र साधना पूजा पाठ जाप करते हैं, इष्ट देव अगर आपको आपके इष्ट देव के बारे में पता है तो ठीक है। अगर नहीं भी पता है, अगर कहीं जन्मों के आपके पुण्य के कर्म वजह से आपके इष्ट देव आपके साथ रहते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मंत्र साधना पूजा पाठ करने से पहले आपको वो अंदर से ही प्रेरित करेंगे। आपको मंत्र जाप पूजा पाठ करने के लिए वो आगे प्रेरित करते रहेंगे। इसीलिए इष्ट देव की उपासना जीवन की सर्वोत्तम उपासना में से एक होता है। इसीलिए अगर आप अपने इष्ट देव को जानते हैं तो आप कोई भी दूसरा मंत्र जाप करने से पहले अगर आपको अपने इष्ट देव का मंत्र पता है या फिर किसी गुरु से आपके इष्ट देव का मंत्र लेकर अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिल सकता है। बाकी तो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार से मंत्र साधना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इष्ट उपासना सर्वोत्तम उपासना होता है। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इष्ट देव आपको मंत्र जाप पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले तो बात है कि कोई भी मंत्र साधना जब आप करने की कोशिश करते हैं उसमें जितना भी अड़चन आए वो साधना पूरा हो जाता है। बीच में कुछ समस्या आते हैं, कुछ भी होते हैं, फिर भी वो साधना पूरा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके इष्ट देव जो है उस साधना को संपन्न करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं और आपको रक्षा भी कर रहे हैं और आपकी मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इष्ट देव तो सभी के एक ही होते हैं, यानी जो माता रानी होंगे तो ठीक है, बाबा होंगे तो ठीक है, कोई भी इष्ट देव है जो भी हैं। लेकिन आप जो बीच बीच में विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हो और वो क्या करते हैं कि आपके निमित्त जो साधना अच्छा होता है, जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकता है, उसी प्रकार को साधना को वो है आपको अंदर से प्रेरित करते हैं कि वो साधना करने के लिए। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे इष्ट देव हैं हनुमान जी, मैं बैठ गया पूजने भैरव बाबा को, तो क्या मुझे लाभ मिलेगा? जरूर लाभ मिलेगा। अगर क्यों नहीं मिलेगा, आप क्यों सोच रहे हैं कि क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल आता है कि हम इष्ट देव हमारे हनुमान जी है, हम भैरव बाबा को पूजा कर रहे हैं, हमें लाभ मिलेगा। देखो, ये उन्हीं की ही माया है, उसको समझने की आवश्यकता है। नारायण भगवान है, आपका इष्ट देव हैं, वो क्या करेंगे? शिव जी की उपासना में लगाएंगे। कोई तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा, क्योंकि उनका नज़र हमेशा आप पर रहता है। लेकिन आप भटक जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, जिस कारण आप भ्रमित हो जाते हो और आने वाले समय में आपको पता नहीं चलता है। तो पर पहली बात है कि अगर आपकी कोई भी साधना, अगर कितनी रुकावट आने के बाद भी अगर आप वो साधना पूरा कर लेते हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपका इष्ट देव आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और उच्च कोटि की दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है, आपके जीवन में अचानक से ऐसे परिवर्तन होना जिसे आपकी मन आध्यात्मिक जो है मंत्र जाप पूजा पाठ की तरफ झुकाव हो जाना। मान लीजिए कि आपके इष्ट देव हैं नारायण भगवान हैं और आप क्या कर रहे हो, आप पूरी तरह से नास्तिक हो, आपको कोई पूजा पाठ करना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। लेकिन अचानक ही आपके मन में, आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है और आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हो। इसका मतलब यही है कि आपका इष्ट देव आपको प्रेरित कर रहे हैं। हम जो बताते हैं वो प्रैक्टिकल बेस पे बताते हैं और उस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये घटित हुआ है बहुत लोगों के साथ भी। ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी नहीं हुआ है, हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ हुआ है। तो उसे हमें पता चलता है कि इष्ट देव की ऐसे जो है इस प्रकार से संकेत देते हैं और आपको साधना में इस प्रकार से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं और साधना में आपको प्रेरित करते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं। गलती यह है कि अगर कोई कह देता है कि तुम्हारा इष्ट देव तो श्री हरि भगवान है, विष्णु भगवान है, तो तुम क्यों शिव जी को पूजा करो, वो शिव जी को पूजा करने छोड़ देते हैं और आज भी वो उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हरि कौन है, हर कौन है, ऐसा करके वो सारे चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन उस चीज़ को आपको समझना, ज़्यादा उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको प्रेरित करते रहेंगे और वो आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसीलिए उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। कोई भी मंत्र जाप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी इष्ट देव आपके ऊपर पूरा नज़र रखते हैं और आपको साधना को पूरा करने में आपको प्रेरित करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए कोई भी मंत्र जाप पूजा पाठ साधना करने का समय में भी आप अपने इष्ट देव की जो है उनकी उपासना करने का कभी ना छोड़े। उनकी उपासना करते रहिए तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है और आपके जीवन मंगलमय बन सकता है। जय भोलेनाथ।